भगवान शिव के महाकाल आदि 10 अवतारों की कथा एवं एकादश रुद्र अवतारों की कथा। पिछले अध्याय में हमने शिव के यक्षेश्वर अवतार की कथा जानी। इस कथा को हम उपनिषदों से प्लेलिस्ट के अंदर देवताओं के दर्पभंग इस नाम से कथा के रूप में जान चुके हैं और उसमें इस कथा का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव के 10 अवतारों की कथा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है जो भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है जिनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही जाती है। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती हैं। चौथा अवतार षोडश नामक विद्वेष के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति है। यह अवतार भक्तों को सुख प्रदान करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है जो सज्जनों एवं उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक नामक कहा गया है और उनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरजा है जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली है। शिव के सातवें अवतार का नाम धूमवान है जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। उनकी शक्ति धूमावती है जो सज्जन उपासकों को फल देने वाली है। शिवजी का आठवां अवतार बगलामुख है जो सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है जो परम आनंद स्वरूपिणी है। शिवजी का नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति मातंगी है जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं का फल प्रदान करती हैं। शिवजी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है जो भक्तों का पालन किया करती हैं। शिव जी के ये 10 अवतार हैं जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। महात्मा शिव के ये 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वालों को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुने, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्म्य का वर्णन किया है। इस महात्म्य को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है तथा यह तंत्र शस्त्रों में निगुण है, ऐसा जानना चाहिए। हे मुनि, इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। यह शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली है और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित शिव जी के महाकाल आदि प्रमुख शुभ 10 अवतारों का वर्णन किया
जो भक्ति में तत्पर होकर सभी शैव पर्वों में शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है, वह शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त तथा क्षत्रिय विजय हो जाता है। वैश्य धनाधिपति हो जाता है एवं शूद्र सुख प्राप्त करता है। अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाले शिव भक्त सुखी हो जाते हैं और वे विशेष रूप से शिव के भक्त हो जाते हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावती पुरी छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुलचित हो उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदरपूर्वक प्रार्थना कर अपने पराजय जन्य दुख को निवेदन किया। हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता कुछ दुखी हुए, परंतु अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुनि, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना से शिव की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा युक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों की एकमात्र शरण दीनबंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनिश्रेष्ठ कश्यप से वर मांगिए, ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले, हे देवदेव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यान गम्य अद्वितीय तथा अविनाशी हैं। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीन बंधु, दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके हैं और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी मानो असहाय से होकर अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हैं। हे देव देवेश, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। अतएव देवताओं के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूं। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूं। हे स्वामिन, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए और देवताओं के दुख को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुख से विशेष रूप से बहुत दुखी हूं। हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभु, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित ना करे,
उस प्रकार आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदरपूर्वक देवताओं से समस्त वृतांत कह सुनाया। इसके बाद संघर्ता शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। कपाल, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, ऐरबुद्धन्य, शंभु, चंड तथा भव, यह 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। ये कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला। इन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वस्थचित होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान है। भक्त वत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहां सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये एकादश रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल, सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिष्य महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में महाकालादि 10 अवतार एवं एकादश अवतार अर्थात रुद्र आदि पूर्ण हुए। अगले अध्याय में हम शिव जी के दुर्वासा अवतार की कथा कहेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।